नमस्कार, डियर स्टूडेंट्स, रेस्पेक्टेड पेरेंट्स। आज का दिन सिर्फ रिजल्ट का दिन नहीं, आज का दिन है समझने का दिन। और इस समझने के लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे नेशनल एप्टीट्यूड नेशनल टेस्ट प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं सभी का स्वागत करता हूं और साथ ही साथ ये डिक्लेरेशन करता हूं कि मैं आप सबको आपकी क्षमता के अनुसार हम आपको रिजल्ट प्रदान करें। इस टेस्ट को कंडक्ट करने का हमारा पर्पस सिर्फ किसी बच्चे को जज करना नहीं था, बल्कि स्टूडेंट की एक्चुअल एकेडमिक लेवल को समझना, ताकि वो अपनी प्रिपरेशन, अपनी पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन में ले जा सके। और इस सब को समझने के लिए सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया यही तरीका था कि हम अपने एकेडमिक लेवल को समझें। और समझने के लिए एक प्लेटफॉर्म के लिए हम लेकर आए थे एनईटीएसटी, नेशनल एप्टीट्यूड टैलेंट सर्च टेस्ट। एनईटीएसटी एक एप्टीट्यूड टेस्ट और एक अवेयरनेस टेस्ट था। इसका एम था कि बच्चे की स्ट्रेंथ को समझना, स्टूडेंट की लर्निंग एबिलिटी को समझना, स्टूडेंट की वीकनेस को आइडेंटिफाई करना कि आपका बच्चा किस एरियाज में कमजोर है। क्योंकि हमारा जो एनईटीएसटी था उसके अंदर कई सारे पड़ाव थे। जैसे हमारे सब्जेक्ट हमने उसमें दिए, सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं एक बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। हमने उसको पकड़ा कि किस बच्चे के लिए हमें किस सब्जेक्ट पर काम करना चाहिए। उस काम करने के अकॉर्डिंग ही हमने उस सब्जेक्ट को चुना और हमने एक एग्जाम में लिया। जैसे हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं, सभी को पता है, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड साइंस, जीके। हमारा मानना ये होता है कि अगर किसी बच्चे का मैथमेटिक्स अच्छा है, यानी कि उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत अच्छी है। अगर किसी बच्चे की जीके अच्छा है, देन उसकी लर्निंग पावर्स बहुत अच्छी है। तो ये सब चीजें समझना था हमें। और ये समझने का सबसे बेहतर, सबसे अच्छा तरीका हमें यही समझ में आया कि हम एक एनटीएसटी एक एग्जाम लेकर आए और आपके अंबा शहर के अंदर हम इसको इंट्रोड्यूस करें। क्योंकि यहाँ पेरेंट्स को नहीं पता कि हम अपने बच्चे की ग्रोथ कैसे करें, हमारा बच्चा किन किन एरियाज पर कम काम करता है, किन किन एरियाज पर ज्यादा काम करता है। इस चीज को समझने के लिए हमें ये सब करना पड़ा और हमें ये सब चीजें देखनी पड़ी। हमने इससे क्या पाया, हमें समझ में आया, बहुत सारे बच्चे हमारे अम्बा के अंदर, बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया। हमारे लगभग 1500 बच्चे इस पेपर को देने के लिए आए और लगभग लगभग अम्बा के सारे स्कूल से बच्चे पेपर देने के लिए आए। जिसमें से एक कॉर्नर से आप समझ लीजिए, करण इंटरनेशनल स्कूल से, जीनियस से लेकर और इधर लिटिल चैम्प्स और सारे बच्चे, और सारे स्कूल वालों ने बहुत सहयोग किया। और सारे बच्चे, सबसे बड़ी बात ये थी मेरे लिए सोचना, हमने ये टारगेट लिया था कि हम 200 से 300 बच्चों का एग्जाम लेंगे और मुश्किल से मुश्किल इतने ही बच्चे इसको पार्टिसिपेट कर पाएंगे। क्योंकि इतना हमें नहीं पता था कि आपका शहर, हमारा शहर, इतना बच्चे इतनी क्यूरियोसिटी रखते हैं अपने आप में चीजों को समझने में, एग्जाम देने के लिए। इससे पहले हमने और भी जगह कराए, हमें उतना रिस्पॉन्स ना मिला जितना हमें आपके शहर पर आके मिला। बच्चों ने समझा कि हमें आगे प्रिपरेशन कैसे करनी है, चीजों को समझना कैसे है, तो वो सारी चीजें। इसीलिए हमें ऐसा लगा कि एनईटीएसटी बहुत सफल रहा। और सब ये किसकी वजह से हो पाया? सिर्फ आपकी वजह से। आपके बच्चे और आप, इसमें आपने सहयोग किया, इसलिए हम सारी चीजें कर पाए। हमने सोचा कि 300 से 400 बच्चे तक स्ट्रेंथ आ पाएंगी। हमने एक स्कूल्स, 2 स्कूल्स लिए, लेकिन उसके बाद हमारे पास स्ट्रेंथ आती गई, बच्चे आते गए। बच्चों का इंटरेस्ट देख के हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आपके बच्चे कुछ आगे करना चाहते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जब बच्चा आगे बढ़ना चाहता है तो उसे बढ़ने से आगे कोई नहीं रोक सकता। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि उसे रोक सके। बच्चे जो सोच लें, जो ठान लें, वही होता है। बच्चे आगे काम करते हैं, लेकिन उसके पीछे उनके पेरेंट्स भी काम करते हैं। जब पेरेंट्स उसको थोड़ा सा पुश करते हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं आगे तक पहुंचते हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूव करते हैं। और अपने आप को प्रूव करने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म था एनईटीएसटी, नेशनल एप्टीट्यूड टैलेंट सर्च टेस्ट। आप सब आए, मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ आप सभी का। सारे बच्चों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया।
और इस चीज को समझा कि किसी बच्चे को ये एग्जाम क्यों देना चाहिए। हम पहुंचे, हमने बताया, पेरेंट्स भी समझे, बच्चे भी समझे। और एक सबसे पहली बात, ये चीज आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये एग्जाम कोई फेल और पास का एग्जाम था। ये कोई फेल पास का एग्जाम नहीं था। ये एग्जाम सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझने का था। यहाँ आकर बच्चा बिल्कुल अपने आप को फ्री समझा। और जब हमने, आप बिलीव नहीं करेंगे, आप सभी पेरेंट्स के लिए मैं बात कहना चाहता हूँ, जब आपका बच्चा एग्जाम सेंटर्स पे आया, उसने अपने आप को बेहतर बनाया, समझने की कैपेसिटी समझी कि जब देखो हम ये एग्जाम कराया, हमने क्यों करवाया, हमारा इसका एक पर्पस था कि कोई बच्चा जब आगे चलकर किसी एग्जाम में बैठेगा, किसी एग्जाम को समझेगा, उससे पहले उसको कहीं ना कहीं ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें उसको का पार्टिसिपेट करनी पड़ेंगी। जब हम एकदम से सीधे मैदान में जाते हैं ना, तो बहुत नर्वसनेस होती है। हमने एग्जाम दिए हैं, आप भी, आप पेरेंट्स हैं, आपने भी कहीं ना कहीं कुछ एग्जाम दिए होंगे। तो बच्चों की जो, हमारी जो नर्व्स रहती हैं वो बहुत तेज चलती है उस वक्त। तो उस नर्व्स को कंट्रोल करने के लिए हमने इस एग्जाम को लिया। इस एग्जाम में बच्चों ने भी समझा। शुरू शुरू में जब आए, बच्चे कह रहे सर ये क्या होता है, सर ये क्या होता है। हमने इस चीज को समझा। बच्चों ने बहुत हद तक उस चीज को समझाया कि हमने इसको, जो सबसे मेन चीज थी इस पूरे पार्टिसिपेट के अंदर, बच्चों का डर खत्म करना, बच्चों को एक ऐसा एटमॉस्फेयर देना जहां बच्चा अच्छे से अपने आप को समझ सके। इस चीज को समझने के लिए हमने एग्जाम कराया और बच्चों ने किया। तो काफी मुझे बहुत अच्छा लगा ये एग्जाम दिला के। और थोड़ा सा अलग था ये एग्जाम, स्कूल के लेवल से बहुत अलग था। आपका बच्चा स्कूल्स में कुछ और होता है और ये एग्जाम में कुछ और था। जैसे इन दोनों का डिफरेंस ही बस इतना था कि एकेडमिक लेवल की पढ़ाई में और कंपटीशन लेवल की पढ़ाई में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि बच्चा कमजोर नहीं है, आपके बच्चे के अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो बच्चा कमजोर नहीं है। बच्चा, उसको उस तरीके का डिसिप्लिन नहीं मिला, उसका उस तरीके की ट्रेनिंग नहीं हुई। जब हम किसी चीज की ट्रेनिंग, कहने का मतलब यही है कि ट्रेनिंग का मतलब ही यही है कि देखो आप स्कूल में जाते हो, एकेडमिक सेशन पे काम करते हो, एकेडमिक में बच्चा बहुत अच्छा है, क्लास में मानता हूं मैं बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छा करते हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि प्रेशर इतना होता है, उनको चीजें समझ नहीं आती कैसे करनी होती है। उसी चीज के लिए तो हम ये एग्जाम लेकर आए कि ताकि आपका बच्चा उसको समझे, उसमें बैठे और अपने आप को एक अपॉर्चुनिटी दे, अपने आप को थोड़ा प्रेशर में डाले कि हाँ ये कोई चीज होती है, हमने एग्जाम दिया। और ये सबसे बड़ी बात, इस एग्जाम से बच्चे को जो मिला होगा, वो सबसे बड़ी बात ये थी कि उसको कॉन्फिडेंस बहुत मिला होगा। तो जब भी कभी नेक्स्ट लेवल पर आगे चल के कभी किसी एग्जाम में बैठेगा तो उसके अंदर का जो फियर है ना वो खत्म हो चुका होगा, क्योंकि उसने एग्जाम दे रखा है पहले, अपने आप को प्रूव कर चुका है बच्चा वो। इसीलिए इसीलिए इस एग्जाम को बहुत आप सबने प्यार दिया और बच्चों ने समझा। और हम आज रिजल्ट अनाउंस करने वाले हैं, जैसे सभी आपको पता ही है ना। हमने टोटल लगभग लगभग 1450 बच्चे के इर्द गिर्द, हमारे लगभग अप्रोक्सीमेटली इतना स्ट्रेंथ था हमारे बच्चों का। हमने 5 सेंटर्स रखे थे इस स्कूल के। जैसे बच्चे सबसे करंट इंटरनेशनल स्कूल में था पहला सेंटर, उसके बाद आपका ग्रेस एकेडमी में था, उसके बाद रेडी चैम्प्स में, उसके बाद बनखंडेश्वर, फिर उसके बाद महात्मा गोपाल दास, हमने 5 सेंटर्स में रखना पड़ा। बच्चों का इतना स्ट्रेंथ था, बच्चों ने बहुत सहयोग किया। और बस थोड़ा सा मेरे को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा सा हुआ कि बच्चों का उतना जितना मैं सोच रहा था कि जो पढ़ाई का लेवल है, अभी वहां तक बच्चा नहीं पहुंच पाया। मतलब हमारे, अगर हम रिजल्ट की बात करें तो बहुत अभी कम था। इसलिए नहीं कि बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, बच्चा आपका बहुत बढ़िया है, बस उसको सही डायरेक्शन में उसकी ट्रेनिंग नहीं हो रही है। उस ट्रेनिंग के लिए ही हमने इस सेशन को कंडक्ट किया, हमने इस एग्जाम को करवाया, ताकि हम आपको बता सके कि आपको किस तरीके का प्रशिक्षण चाहिए, आपको किस तरीके की ट्रेनिंग चाहिए, आपके बच्चे को किस तरीके से करना है। और वो बताएगा कौन? हम बताएंगे। एक्सपीरियंस हमको है, हम जगह जगह जाते हैं। मैं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, मैं दिल्ली में पढ़ाया, मैंने इंदौर में पढ़ाया, मैं ग्वालियर में रिसेंटली, अभी मैं ग्वालियर में पढ़ा रहा हूँ। ग्वालियर की सबसे बड़ी कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ अभी, 700 बच्चे पढ़ते हैं उस कोचिंग के अंदर। हमने वहां पाया, मैंने वहां के बच्चों में जो कॉन्फिडेंस देखा है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, उनका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर काम करता है। मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है मैं थोड़ा आपको शेयर करता हूँ।
मैं फर्स्ट टाइम जब मैं उस कोचिंग में गया बच्चों के पास, तो हाँ, उस कोचिंग में क्या होता है कि हमेशा हर सैटरडे को एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट में मैंने पता है क्या देखा कि जब मैं क्लास में गया, मैं फर्स्ट टाइम गया था तो मुझे तो पता नहीं कि कैसे क्वेश्चंस होंगे, क्या थी, मुझे कुछ नहीं पता। बस एक क्वेश्चंस की होती है, इस तरीके से जैसे मैंने आपका पेपर लिया है, उसी तरीके से वहाँ पे पेपर चलते हैं, बिल्कुल उसी तर्ज पे। अब हुआ क्या कि जब बच्चों ने पेपर दिया, उसके बाद आंसर की जो आती है ना, हमने आंसर की बोर्ड पे मैंने लिखना स्टार्ट किया कि फर्स्ट का, जैसे मैंने बता दिया ना आपको, फर्स्ट का ए, सेकंड का, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, ओके, हाँ, जैसे मैंने बोला फर्स्ट का ए, सेकंड का सी, ऐसे करके मैं बोलता चला गया। तो जब मैंने बोला से 25 का, मैंने बोला बी, एक बच्चे से बोलता सर ये क्वेश्चन गलत है, बी नहीं है इसका आंसर तो सी है। मैंने नहीं नहीं बी है। बोलता है कि नहीं सर, मेरा आंसर सी आ रहा है, आंसर सी आया है मेरा, तो सर आंसर तो सी होना चाहिए। मैंने बेटा जो मेरे पे तो ये लिखा है ना। तो जब बाद में पूरा सेशन जब कंप्लीट हुआ, उसके बाद जब रियल में उसका आंसर सी था, रियल में ये क्या था ये बच्चे का, मैं पहली बार मैंने से देखा। हम लोग क्लास में जो टीचर ने बोल दिया बस वही सही है। हमने कभी टीचर से क्रॉस क्वेश्चन नहीं किए, हमने नहीं पूछा कि सर आपने जो पढ़ा है क्या वो गलत था, सर आपने जो बोला है नहीं सर मैंने ये पढ़ा है। हम नहीं बोलते, एक से 1% बच्चे भी नहीं बोलते। एक दो क्लास में कभी कभार कोई बोल दे तो बोलते, नहीं तो नहीं बोलते। सर ने जो बोल दिया बस वही सही है, हम तो वही मानेंगे। अगर एक सबसे बड़ी बात, ये बात तो थी, एक चीज और मैंने देखा है कि स्कूल के टीचर ने कुछ और पढ़ाया, कोचिंग के टीचर ने कुछ और पढ़ाया, तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है बच्चों का कि नहीं नहीं हमारे कोचिंग वाले सर ने यही बताया है तो यही सही है, हमारे स्कूल वाले ने ये बताया है तो यही सही है। अरे टीचर तो बताते हैं, आपकी भी तो समझ होनी चाहिए, आपकी तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो टीचर बोल रहा है क्या वो सही बोल रहा है। अगर सही बोल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, गलत बोल रहा है तो बहुत गलत सही बात है। लेकिन समझो उस बात को, आपको समझना पड़ेगा बच्चे। हम इसी चीज के लिए तो आए हैं, वही कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप करने के लिए आए हैं कि अगर आपने कोई क्वेश्चन किया है, आपने अगर कोई लर्निंग की है, आपने अगर कोई पढ़ाई की है, तो आप उस चीज पर 100% श्योर रहें कि नहीं मैंने किया है एकदम सही किया है। आपने जो किया होगा वो किया होगा, मुझे नहीं पता सर, आप गलत हो सकते हो मैं नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ाई की है और मैंने सर यही पढ़ा है। तो ये कॉन्फिडेंस कब आता है बच्चे के अंदर? ये कॉन्फिडेंस आता है पढ़ाई के बाद, पढ़ने के बाद। और हम पढ़ाई कैसे करते हैं, हम सिर्फ क्या करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे मोस्टली, जितने भी बच्चे होते हैं उनको डायरेक्शन तो होती नहीं। बेचारे जो स्कूल में बोल दिया उन्होंने वो कर लिया, जो कोचिंग में बोल दिया वो कर लिया। बच्चे पिसते रहते हैं, स्कूल से मिल गया कुछ काम, कुछ कोचिंग से मिल गया, बस चल रहा है। तो इन चीजों को थोड़ा सा हमें साइड करना है। और हम क्या करते हैं, रटने पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, रोट लर्निंग। सर ने लिखा दिया, मैं रट बहुत अच्छा लेता हूँ। अगर किसी ने लिखा दी ना 4 लाइन, एक से एक पॉइंट टू पॉइंट याद रहेगी मुझे। लेकिन बेटे बच्चे वो आगे तक इतना आपको बेनिफिट नहीं देगा, इस बात को आप समझो। आपको बेनिफिट करने के लिए आपको चीजों को समझना पड़ेगा। कभी भी कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमको उस पर टिके रहना होता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तभी होता है जब हम चीज को समझते हैं। रटी हुई चीज तो आप 2 दिन बाद भूल जाओगे, 4 दिन बाद भूल जाओगे। वक्त आपका लिया, लेकिन आपके पास क्या आगे तक वो चीज रही कि आप आगे तक उसको कंटिन्यू कर पाए? आप नहीं कर पाए। तो बच्चे इस बात को हमको समझना पड़ेगा। इसीलिए ये टेस्ट था कि इसमें रोट लर्निंग नहीं थी, रटने की चीजें नहीं थी, बहुत कम थी इतनी सारी। और समझने की चीज कितनी थी? इतनी सारी। अब इतनी सारी चीज समझने वाली होंगी तो कैसे करेंगे? कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोगों का क्या हुआ, ग्राफ क्या हुआ, कम होता चला गया। बच्चे के मार्क्स आने थे भाई, अब सोच लो आप, मैं आपको कैसे बताऊं ये रियलिटी। ये समझ लो बच्चे कि आपका यहाँ का, आपके जो शहर का जो रिजल्ट जो रहा है ना, रिजल्ट, ये समझ लीजिए आप 35% टू 40% रहा है। इसका मतलब ये रहा कि किसी बच्चे के अगर 100 का पेपर है उसका, तो उसके 35% पर वो टॉप कर गया। 35 नंबर लाने के बाद वो टॉप ही कर गया भाई। अब बताओ, ये कोई बात हो रही है? हम एफर्ट पूरा लगा रहे हैं, हमारे पेरेंट्स भी पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, पेरेंट्स से पैसा खर्च कर रहे हैं, हम भी समय दे रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ आ रही है,
डायरेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, ट्रेनिंग की प्रॉब्लम आ रही है। हमें वो ट्रेनिंग समझनी है, वो ट्रेनिंग क्या होता है, हम कैसे करें, हम बताएंगे कैसे करवाना है, हम करवाएंगे आपको, हम बताएंगे आपके स्कूल वालों को, हम बताएंगे आपके कोचिंग वालों को कि भाई ये चीजें भी आप स्टार्ट करो साथ में, बच्चे की ग्रोथ और अच्छी होगी। हमने एग्जाम ही करवाया है, इसका मतलब ही यही था कि आपके वीक पॉइंट को पकड़ना, कि आपका वीक पॉइंट क्या है, आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है। अगर जैसे मान के चलो कोई बच्चा मैथ में अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसकी मतलब अंडरस्टैंडिंग तो उसकी अच्छी है ही, तो और सब्जेक्ट जैसे रीजनिंग हो गया, यानी कि दिमाग की चीजें होंगी, वो तो अच्छी होनी चाहिए ना उसकी, दोनों चीजें पैरेलल भाई होनी चाहिए। लेकिन नहीं हो पा रही है, मैथ अच्छा है लेकिन और कुछ कम, उसकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, हर एक एक पॉइंट होते हैं, एक एक चीज होती है, उसको समझना है, इसी रिजल्ट को हम लेके आए। और आज हमने, अब हम बात पर आते हैं, काफी सारी बातें हो गई आपसे बात करके, अब मैं भूल जाता हूँ फिर, है ना, फिर मैं आगे निकल जाता हूँ, फिर बताने पे निकल जाता हूँ, तो फिर आप लोग भी है ना बोर हो रहे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि पढ़ाई की बातें सुनिए, रोज सुनते हैं लेक्चर तो स्कूल्स में, सुनते कि नहीं सुनते? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। रोज सुनते हो आप स्कूल में लेक्चर, सब सुनाते हैं कि यार पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या होता है पढ़ने से। लेकिन मुझे पता है आप बच्चों ने अगर एग्जाम दिया है तो आप पढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, और जो कुछ करना चाहता है वो सीखना भी चाहता है, क्योंकि हर स्टेप पर हमको कुछ कुछ सीखना है। मैंने बहुत सारी बातें की होंगी, कुछ बेकार की होंगी जिससे कोई मतलब नहीं है आपको, लेकिन एक दो बात तो अच्छी लगी हो, तो उस एक बात को पकड़ने के लिए हमें इतना टाइम जो हमारा क्या है, वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज हुआ, वो कहीं ना कहीं यूज हुआ, उस बात को ही तो समझना है हमें, और करना क्या है। यही तो होता है एग्जाम, यही तो होती है प्रोसेस। हमें, हम पेपर क्यों देते हैं, छोटे छोटे यूटीज क्यों होते हैं स्कूल में बताओ, इसीलिए होते हैं। हाफ ईयरली, क्वार्टरली, यूटीज, यूनिट टेस्ट, ये क्यों होते हैं, इसीलिए होते हैं कि आप उन टेस्ट से, उन एग्जाम से कहीं ना कुछ तो सीखो। जब आप कुछ ना कुछ सीखोगे तो आप पक्का डेफिनेटली आगे चल के बहुत अच्छा कर पाओगे। एक छोटे छोटे एग्जाम आपको प्रिपेयर करते हैं एक बड़े एग्जाम के लिए। स्कूल में छोटे छोटे एग्जाम होते हैं कि नहीं होते? वो एग्जाम क्यों होते हैं, इसीलिए होते हैं ताकि आप बड़ा जब एग्जाम हो तो आप नर्वस ना हो, परेशान ना हो, आपको टेंशन ना हो। उसके लिए हम छोटे छोटे आपको क्या करते हैं, एक पड़ाव कराते हैं, पड़ाव रखते हैं आपके सामने, जब आप अच्छे से पेपर कर पाते हो आगे चल के। यही तो है, और क्या है, एग्जाम क्या है, यही तो एग्जाम है। और उसी की तरह सेम हमने एक छोटा सा एग्जाम किया, एनईटीएसटी। इसमें आपने थोड़ा सा अपने नर्व को कंट्रोल किया, अपने आप को समझा। जो बच्चे अच्छे थे, स्कूल्स में अच्छे थे, उन्होंने यहाँ पे भी अच्छा ही किया है, ऑब्वियसली अच्छा किया है। मार्क्स थोड़े कम है, मार्क्स कम इसलिए नहीं है कि वो कमजोर था, मार्क्स कम इसलिए है क्योंकि उसकी ट्रेनिंग नहीं थी, उसको ये चीजें नहीं पता कि ये क्या है। जब उसको पता चलेगा तो वो बेटर करेगा उस चीज में, डेफिनेटली बेटर करेगा, अपने आप को आगे लेकर आएगा, अपने आप को समझेगा। यही तो बताना है। पेरेंट्स को नहीं पता ना, वो तो बस ये चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छा पढ़े, अच्छे से अच्छा करे। और बच्चा भी कहता है कि मैं जितना मेरे से एफर्ट होगा मैं उतना करूंगा, वो बच्चा भी करता है पूरी लगन से, पूरी मेहनत से। बच्चे में कभी नहीं है, ये एग्जाम था ही नहीं कभी पास और फेल के लिए। ये एग्जाम सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझने का था, आपको समझने का था, आपकी पावर्स को समझने का था, आपकी वीकनेस को समझने का था। आपकी पावर्स बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आई, लेकिन आपकी कुछ ना कुछ वीकनेस भी होगी, वो भी आपको समझ में आई होगी ना बच्चे। तो उस वीकनेस को भी तो समझना है हमें। भाई आपके पास कुछ स्ट्रेंथ है, मैंने मान लिया कि आप बहुत अच्छे बच्चे हो। देखो, एक ताकतवर व्यक्ति के पास बहुत सारी पावर्स होती है, मैंने मान लिया, लेकिन उसके दो वीक पॉइंट उसको हरा देते हैं कभी ना कभी। तो वो दो वो वीक पॉइंट, जो दो वीक पॉइंट होते हैं आपके, वो भी क्यों रहे? अब बताओ ना, उन पे सुधार करेंगे ना। तो हम तो 100% अच्छा बनना चाहते हैं, हमारे अंदर कोई वीक पॉइंट नहीं रखना चाहते हम तो हमें सुधार करना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा। और किसी चीज को सुधार करने का, किसी चीज को सही करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसकी खामियों को पहले ढूंढो। जब तक आपको उसकी गलतियां नहीं पता होगा, खामियां नहीं पता होगा, कमजोरी नहीं पता होगा, तो आप कैसे सही करोगे? एक कार मैकेनिक को जब तक उसकी कमियां नहीं पता, उसकी खराबी नहीं पता, क्या वो उसको सही कर पाएगा कभी? कभी नहीं कर पाएगा, पॉइंट ही नहीं है। इसीलिए एग्जाम में यही चीजें थी। अब मैं बोर ना करते हुए अब आपको थोड़ा सा, जो आपकी सबकी दिलों की धड़कन तेज करने वाला है, हमारा एग्जाम का रिजल्ट, वो मैं एक एक करके बताने वाला हूँ। दिल थाम के बैठना, है ना, किन किन बच्चों का नाम आया है, किन किन का जाएगा, वो सारी चीजें समझ में आ रहा है? देखिए चलो ठीक है, मैं स्कूल करता हूँ।
तो भाई अब रिजल्ट वगैरह अनाउंस कर लेते हैं हम, ज़्यादा इंतजार करवाते हुए। बहुत देर बातें कर ली हमने, बहुत बातें सुन ली, पहले भी बहुत सुनी है, आपकी भी सुन ली। क्या सर बताए जा रहे हो आप, रिजल्ट बताओ ना फटाफट, मन में आ रहा होगा ना, रिजल्ट बता देते हैं आपको, ठीक है। ये क्लास थर्ड वालों के लिए पहले, सबसे पहले, ठीक है भाई, क्लास थर्ड वाले कैडेट्स, हर ओहो क्या बढ़िया बात लिखी है, बढ़िया चीज लिखी है किसी ने, है ना, कि हर छोटा कदम ही एक बड़े सपने की शुरुआत होता है। छोटे छोटे कदम ही तो है ये, और क्या है ना। चलो भाई, द कैडेट जर्नी स्टार्ट हियर। ओके, बधाइयो, 7वीं रैंक में भाई कौन है ये, अरे तो पार्थ राठौर निकला है लकी ड्रॉ में। कौन निकला है भाई, पार्थ राठौर, क्लास थर्ड। स्कूल कौन सा है इनका भाई, ये स्कूल है श्री बनखंडेश्वर इंटरनेशनल स्कूल, है ना। इस स्कूल के हैं, 250 में से 110 नंबर लेकर आए हैं बच्चे। बहुत दिख, ये लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना कोई बढ़िया, कोई ऑफिसर सा बच्चा हो, चेहरे पे नूर देखो तुम तो इसके पे, है ना। क्या बढ़िया लग रहा है देखने में यार, ऐसा लग रहा है हीरो 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 से लगते हैं ना, हीरो वीरो के बच्चे बच्चे होते हैं, वैसा लग रहा है लड़का ये। चलो भाई आगे निकले, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आते हैं 5th रैंक पे, कौन है भाई, 6 रैंक, ये 6 वाले हैं। तो 6 वाले बच्चा कौन है भाई, ये प्रांशु शर्मा, क्लास थर्ड, माखनदास स्कूल का बच्चा है ये, और बड़ा ही होनहार बच्चा है। सूट बूट में आया है, शादी से सीधा उसने फोटो खिंचवा के और हमें ही भेज दिया है ना। उसे पता था कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, मतलब सिलेक्शन से मतलब मेरा नंबर आ ही जाएगा, तभी तो उसने बढ़िया सूट वूट में खींच के, मुस्कुराहट भी बढ़िया एक नंबर, है ना। ये हो गए भाई कौन से रैंक वाले बच्चे हो गए हमारे, 6 वाले। अब आते हैं 5th, 5th में कौन आ रहा है, अरे ये तो कोई बच्ची आ गई, प्रगति शर्मा, लिटिल चैम्प्स में पढ़ती है बच्चा, है ना। कौन से पढ़ रही है ये, लिटिल चैम्प्स में पढ़ रही है। 250 में से 114 नंबर लेके आई है ये बच्ची, और काफी अच्छे नंबर होते हैं, है ना। बहुत बढ़िया लड़की, देखो बढ़िया सिंसियर, कितनी सिंसियर दिख रही है। छोटे छोटे बाल डिस्टर्ब बिल्कुल भी, है ना, उसको परेशान ना करें पढ़ाई में। ये होते हैं बच्चे, इनको कहते हैं बच्चे। आगे चल के अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेगी ये बच्ची, अभी से देख लो आप। पेरेंट्स आप भी थोड़ा ध्यान दें इस पे, 1 चम्मच घी ज्यादा डलवाएं इसके उस सब्जी में, थोड़ा और अच्छा आगे कर पाए, है ना। चलो भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब आते हैं 4th रैंकर हमारे कौन है, अरे राघव सिंह, इनके फादर का नाम है उमा शंकर, क्लास थर्ड, स्कूल ग्रेस एकेडमी। इनके नंबर आए हैं भाई 250 में से 116, यानी कि 116 नंबर लेकर आए हैं आपके बच्चे, और बहुत अच्छा काम किया है बच्चे ने, अच्छा पढ़ रहा है ना। रैंक लाना इतने सारे बच्चों में, बहुत सारे बच्चे थे, इतने सारे बच्चों में अपने आप को प्रूव करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये बहुत छोटे बच्चे हैं ये, अभी इनको खुद भी नहीं पता कि अपने क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और ये अपने आप को प्रूव कर रहे हैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आकर, है ना। तो ये चीजें, अब हम रिजल्ट जो है अनाउंस करने वाले हैं। क्लास कौन सा क्लास है भाई ये, और आप लोगों ने देखा ये क्लास 4th वाले आ गए। अब आप लोग कह रहे होंगे क्लास थर्ड के तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये कहाँ गए, है ना। इन बच्चों का रिजल्ट हम बताएंगे, वेट करो, आराम से बताएंगे। इतनी जल्दी कहाँ है, कहाँ जाना है, कि जाना है नौता खाने जाना है, शादी में गई है, मैंने नौता खाया उसके बाद देखना, ठीक है। थोड़ा वेट करो आराम से, ठीक है, ठीक है? क्लास 4th का ये रिजल्ट डिक्लेरेशन है हमारा, क्लास 4th की सबसे पहली बच्ची का नाम हम अनाउंस करने जा रहे हैं बच्चे। 7th रैंकर है, ये अचीवर है, और ये बच्ची का नाम, बच्चे का हमने चेहरा तो पहचान ही लिया होगा, बच्चे का नाम क्या है भाई, ओहो बच्चे का नाम है दिव्यांशी शर्मा, देखने में आपको लग भी रहा होगा, है ना। इन्होंने 132 नंबर लेके आई है ये बच्ची 250 में से, है ना। इसके बाद आते हैं क्लास 7th के ही 6वें रैंक पे जो आए हैं, 6th रैंकर जो है हमारे, बधाइयों। और ये बच्चे हैं हमारे, क्या नाम है इनका, ऋतिक, क्लास 4th। ये कौन से स्कूल की बच्ची थी ये, इसका स्कूल ही डाला, ये कौन, ये कौन से स्कूल की बच्ची थी, शायद माखनदास एकेडमी की बच्ची थी,
देखो कितनी प्यारी लग रही है। ऐसे बच्चे मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, पढ़ते भी हैं और चेहरे में लगता भी है कि हाँ ये पढ़ने वाली बच्ची है ना। बहुत अच्छा करेगी आगे चल के ये, है ना। अब आते हैं हम रैंकर 6 रैंकर पे। हमारे हैं आने वाले अच्छे ऋतिक। ऋतिक भाई, ओहो कहाँ भाग रहे हो ऊपर नीचे। हाँ ऋतिक, क्लास 4th, लिटिल चैम्प्स में पढ़ते हैं ये बच्चे हमारे, है ना। ये नंबर लेकर आए 138 आउट ऑफ 250, है ना। देखो भाई, ये ऊपर देख रहे हैं क्योंकि ये ऊपर जाना चाहते हैं, अपने आप को बुलंदियों तक पहुंचाना चाहते हैं। अभी से अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, अभी से अपने आप को बता रहे हैं कि मेरा जगह जो है ना सबसे ऊपर है, और मैं सबसे ऊपर रह के दिखाऊंगा तुम्हें, है ना। देखो क्या एटीट्यूड देखो बच्चे का, ऐसे करके जो खड़े होते हैं ऐसे करके यूं, ये होता है एटीट्यूड। ये तो आर्मी वाला लग रहा है एटीट्यूड इसका बच्चे का, है ना। सैल्यूट देते हैं ना, ऐसे करके सैल्यूट देते हैं यूं, है। बहुत बढ़िया। मेरे पापा भी आर्मी में थे, मतलब रिटायर हो गए अभी। अब हमारे पास आते हैं 5th रैंकर है तरुषि श्रीवास्तव। ये बच्ची सबसे सुंदर लग रही होगी, लग रही है क्योंकि बच्ची है वो सुंदर, क्योंकि बच्चों का हमारे पास फोटो नहीं था, तो हमने इधर से कहीं से लेके फोटो लगाया है ना। तो तरुषि श्रीवास्तव क्लास 4th में है, श्री मार्कंडेय स्कूल में पढ़ती है, और ये भी काफी अच्छी बच्ची है, इसने भी काफी अच्छा काम किया। ये 5th रैंकर है। और इसी के साथ मैं आपको आगे की इंफॉर्मेशन दे देता हूं। आज हमने 7 बच्चों का रिजल्ट अनाउंस किया है। अब अगली जो वीडियो आएगी वो 2 दिन बाद, आज 21 है, 22, 23, 24 इसी टाइम पर रात 8 बजे हमारी वीडियो अपलोड होगी। उसमें बाकी बचे बच्चे उसमें आएंगे, उसमें हम शायद सारे बच्चों को अनाउंस कर दें, 10 बच्चे का करें, 5 का करें, 4 का करें, ये सरप्राइज आपका। फिर से आए, एक बार जुड़े रहे। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमारी जो यूट्यूब की लिंक है वो सारे बच्चों तक अभी नहीं पहुंच पाई है, बच्चों तक पहुंच जाएगी, हम अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे सारे बच्चों से। धीमे धीमे हम रिजल्ट भी देंगे और धीमे धीमे सारी चीजें बताएंगे, प्राइस कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, वो सारी चीजें बात जानने के लिए थोड़े से रुके तो रहे, जुड़ो तो सही हमसे। जब तक जुड़ोगे नहीं तो हम बताएंगे कैसे, है ना। समझ में आ गया। अगली वीडियो 2 दिन बाद 24 तारीख शाम 8 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर द नेशनल एप्टीट्यूड टैलेंट सर्च टेस्ट पर आप सबका फिर से स्वागत है, आपका, आपके पेरेंट्स का और अपने फ्रेंड्सों का। और एक और चीज, अगली बार जब हम परसों आएंगे तो एक चीज और नई लेकर आएंगे, आपने सोची ना होगी, एक लकी ड्रॉ भी निकलेगा। ये 51 जो टॉप 51 बच्चे जो थे वो तो थे ही, उसके साथ में हम एक क्यूआर कोड देंगे, हम एक एक्टिविटी करवाएंगे आपसे लाइव, और जो उस एक्टिविटीज में अच्छे से पार्टिसिपेट करेगा उसको हम एक अलग से प्राइज उनके घर पे गिफ्ट भिजवाए या फिर बुला के करवाए या उसी सेमिनार में उनको प्राइज दिया जाएगा। तो एक अलग तरीके की गिफ्ट होगी, अलग तरीके की चीजें होंगी, वो हम आपसे करवाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इस चैनल पे आए हो, आपने वीडियो देखा है, उसी को मिलेगा जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अन्यथा अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, तो हम ये चीज आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। उस एक्टिविटी के साथ साथ आप हमारे मेंबर तो होने चाहिए, हमारे जब तक सदस्य नहीं होंगे तो हम आपसे कैसे जुड़ेंगे। आप मेंबर तो बनो पहले, है ना। तो प्राइज भी मिलेगी और बहुत अच्छी प्राइज मिलेगी, आपको लगेगा कि हाँ कुछ दिया, है ना। तो सभी लोग जुड़े, अपने फ्रेंड्स को भी बोलना है और आपको भी जुड़ना है। एक्टिविटीज हम यहाँ करवाएंगे, आपको करना पड़ेगा, तो आप करोगे तो आप जीतोगे भी। समझ में आया। इसी के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेता हूँ, और आप यहाँ पे जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। और अभी हमने रिजल्ट बता दिया आपको, अगला रिजल्ट आपको पता है, कमिंग सून। याद रखना, सब्बा खैर, सत श्री अकाल जी, राम राम।